अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन ये कौम में ज़रा कम कम नज़र आता है और इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दह बात ये है कि ये कौम के हुक्मरानों के ऐवानों में भी ज़रा कम कम ही नज़र आता है। बावजूद इसके कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख़, पूरी तारीख़ को 1947 से लेकर आज जब 2017 में बैठे हम ये बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई मेडल्स अगर किसी खेल ने जीते हैं, खिलाड़ियों ने जीते हैं, तो वो हॉकी है। वर्ल्ड कप की बात कर ले जाए, हम ओलंपिक्स की बात कर लें, तो हर जगह पर हॉकी नुमाया नज़र आती है। मजमूई मेडल्स की तादाद भी शायद पाकिस्तान में उतनी खेलें ना खेली जाती हों जितने मेडल्स हॉकी ने जीते हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज कोई पुरसान हाल नहीं है पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स का, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और उसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमती अदम तवज्जोही और अदम दिलचस्पी है। देखना यह है कि ये कब तक बरकरार रहती है, और जब तक ये अदम तवज्जो ख़त्म नहीं होगी, तवज्जो नहीं आएगी, दिलचस्पी नहीं ली जाएगी, उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये अलग बात कि कुछ काम जारी है, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दह बात यह है कि आप देखें कि ये अदम तवज्जो और दिलचस्पी इस हद तक पहुँची कि जो मुंतज़मीन हैं उनके नज़दीक इसकी वजह से, हॉकी को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से हम ओलंपिक्स से बाहर हो गए, हम वर्ल्ड कप मुकाबलों से बाहर हो गए। लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलने की तैयारियों में मसरूफ़ है, और ये सबसे बड़ा मरहला होगा पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के लिए जो नौजवान भी हैं और जिनके ऊपर तमाम नज़रें हैं और जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वर्ल्ड हॉकी लीग की तैयारियों के हवाले से, किस तरह से हैं, उम्मीदें कितनी हैं, और किस हद तक हम ये तवक्को रख सकते हैं कि जब बरतानिया से ये खिलाड़ी वापस आएंगे तो इनके पास एक एज़ाज़ ज़रूर होगा कि ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। एज़ाज़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके लिए वर्ल्ड कप खेलना किसी एज़ाज़ से कम नहीं है, और ये बिल्कुल एक नई टीम की तरह अगर ये जाते हैं तो वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों से, ऑफिशियल्स के साथ भी, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस हद तक इस कारकर्दगी से जो हाल ही में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी रही है और जो तैयारियां उससे मुतमईन है। मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच जनाब ख्वाजा जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम बहुत शुक्रिया। इनके साथ अली शान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मेरी दाएं जानिब नवाज़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नवाज़। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा इरफान। अस्सलाम वालेकुम जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम अपने इन मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम जानते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर की गुफ्तगू कि उनको क्या तवक्कुआत हैं इस वर्ल्ड हॉकी लीग से, अपनी टीम के इन खिलाड़ियों से, और जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया, उस दौरे की बुनियाद पर वो कहाँ पर देख रहे हैं अपनी टीम को। शहबाज साहब, वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए आपको अपनी टीम से क्या तवक्कुआत हैं, और जो 10 टीमें शरीक हो रही हैं लंदन में खेले जाने वाले इस क्वालिफायर में, उनकी भी हतमी सूरत सामने आ चुकी है, आपको अपनी टीम से क्या उम्मीदें और तैयारियां किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम की? देखें, जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है, जो भी बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दे सकती है वो टीम मैनेजमेंट को, टीम को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी सिलसिले में पाकिस्तान की टीम, आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे पे भी गई, और बड़ी खुशाइंद बात है कि न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ इन्होंने जीती, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखें तो ग्रेजुअली हर मैच में ये बेहतरी की तरफ आए हैं। तो हम इनसे ये जो रिज़ल्ट है, हम मुतमिन इसलिए हैं कि हमारे जो लड़के हैं उनको अच्छे मैचेस मिले ही नहीं हैं। हर टूर्नामेंट से पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी आउट है, तो ये जो परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। जहाँ तक वर्ल्ड हॉकी लीग का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ एक अच्छा टूर्नामेंट होगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की टीम के लिए कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। हमारी बड़ी दुआएं हैं, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में टीम मैनेजमेंट तैयार हो गई है। मुझे तवक्को है कि बेहतर रिजल्ट होगा। अच्छा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी को सामने रखते हैं, और फिर जिन टीमों के साथ पाकिस्तान ने खेलना है वर्ल्ड हॉकी लीग में, जो मुकाबले की फ़िज़ा है या जो मुकाबले का मयार है, आपको न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से कुछ बेहतर नज़र आता है, या पाकिस्तान न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो मैचेस खेले हैं वो ज़्यादा मुश्किल टीमें थी, ज़्यादा मुश्किल माहौल था, दबाव के से हट के जो एक बड़े टूर्नामेंट का दबाव है? देखें, बात यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज़ खेलते हैं
उसमें वो वाला माहौल पैदा ही नहीं होता जो किसी एक टूर्नामेंट में होता है, क्योंकि टूर्नामेंट में हर टीम चाहती है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, फाइनल जाए, फाइनल में जीते। ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको पता है वर्ल्ड रैंकिंग में भी दूसरे तीसरे नंबर पे है, और ये एक बहुत अच्छी इनको अपॉर्चुनिटी मिली है। जो वर्ल्ड हॉकी लीग है वो बड़ा एक फॉर्मल सा और बड़ा सीरियस सा टूर्नामेंट होगा। मैं समझता हूँ कि अगर लड़के जो है उनमें मैच टेम्परामेंट बेहतर हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, तो ये बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो यंग लड़के हैं वो हमने ज़्यादा इंक्लूड किए हैं और उनको भी काफ़ी एक्सपोजर हो गया। शहबाज साहब, सबसे अहम चीज़ आपके ख्याल में फिर मैच टेम्परामेंट है जो खिलाड़ियों को जिसका मुजाहरा करना पड़ेगा वर्ल्ड हॉकी लीग में? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं भी जितनी हॉकी खेल रहा हूँ मैंने भी महसूस किया है, जब आप कोई भी मैच शुरू करते हैं उसमें अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका नर्व्स पे कंट्रोल है, तो आपकी जो स्किल है ना वो तो ऑलरेडी काफ़ी है। क्योंकि पाकिस्तान को जो नेचुरल स्किल अल्लाह ताला ने दी है वो अनबिलीवेबल है। हमारा सिर्फ फुकदान ये है कि थोड़ा एजुकेशनली बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं, और फिर उनमें मैच टेम्परामेंट और कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल में बड़े करीब से उनको देखा है। तो इस चीज़ को ग्रो करने की ज़रूरत है। कोचिंग किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकती है मौजूदा दौर की हॉकी में और पाकिस्तान टीम की मौजूदा टीम की हॉकी में? और जब हम वर्ल्ड हॉकी लीग खेलने के लिए जाएंगे, एक अहम मौका है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का, आप खिलाड़ियों से मुतमईन हैं, आप कोचिज़ का किरदार क्या देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब कोई भी बंदा सीनियर टीम में आ जाता है, उसकी कोचिंग यही है कि आप उसको डिसिप्लिन टीच करें, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन उसको पता होनी चाहिए, उसने ग्राउंड में करना क्या है, और फिर यह कि टीम को ऑर्गेनाइज करना। और कोचेस का काम ये होता है कि दूसरी टीम को एनालाइज करके अपने बच्चों को एजुकेट करना। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हॉकी खेलना कोई नहीं सिखाता। इस एज में बच्चा खुद ब खुद प्लेयर बना होता है, उनको सिर्फ ऐसे डिसिप्लिन और कंट्रोल में रखना होता है, जिसमें मैं समझता हूँ कोचेस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक टीम हैंडलिंग है। ये आर्ट जिस कोच में होगा, मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। आपने कॉम्बिनेशन की बात की है, इस कॉम्बिनेशन में या इस टीम में जो आपने 1.5 साल से इनके साथ वक्त गुजारा है, क्या खूबी आपको नज़र आती है जिस वजह से आप थोड़ा सा पुरुम्मीद हैं कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं और वर्ल्ड कप वर्ल्ड हॉकी लीग एक अच्छा टूर्नामेंट नताइज के एतबार से भी पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जैसे ही मैंने टेक ओवर किया हॉकी फेडरेशन को, तो मेरी ख्वाहिश थी कि हमारी जो सीनियर टीम है वो यंग टीम बने। क्योंकि जब आपके पास गोल कोई नहीं है, 2-3 साल आपने परफॉर्म करना है, फिर आपने टीम को बनाना है, तो बेहतर है कि ऐसा लड़का पॉलिश हो, ग्रूम हो, जो 4-5 साल मज़ीद खेल सके। उस पर सीनियर लड़कों को भी अच्छा नहीं लगा, कई और लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुल्क के लिए यही अच्छा था। आज भी जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हमारे यंग बच्चे ज़्यादा गए हैं, मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान मुल्क को फ़ायदा है, पाकिस्तान की हॉकी को फ़ायदा है, इसलिए मैं खुद भी पुरुम्मीद हूँ। ख्वाहिश साहब, उन्होंने कहा जी कि कोच का काम है कि हैंडलिंग और इनका प्लान बनाना, और बहुत सारी नज़रें, जिस तरह हो सकता है इन खिलाड़ियों के ऊपर कम नज़रें होंगी, आपके ऊपर ज़्यादा नज़रें होंगी। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ देखें एक ऐसा कल्चर डेवलप हो चुका है कि हमें अपने प्लेयर्स को जो बेसिक्स है ना वो अपने नेशनल कैंप में ला के ठीक करनी पड़ती है। अगर आप दूसरी नेशंस को देखें जो भी हॉकी खेल रही हैं, तो उनकी बेसिक्स जो बच्चों की है वो अकेडमी से, क्लब से, डिपार्टमेंट से ठीक होके आती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोच का जो असल टारगेट होता है वो टीम हैंडलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि टीम 1 यूनिट 1 ग्रुप के साथ ग्राउंड में उतरे, ट्रैवल करे, और उसके अलावा जो स्ट्रैटेजी होती है, जो प्लानिंग होती है मुख्तलिफ टीमों के साथ, वो कोच का काम होता है। और डेफिनेटली जो प्लेयर्स की डेफिशिएंसीज विद इन द टैक्टिस होती हैं, जो बिटवीन 2 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप करनी होती है। हमारा ये अलमी है जो एज ए कोच मैं कहूँगा कि हमें अपने प्लेयर्स की बेसिक्स को भी अपने कैंप्स में ठीक करना पड़ता है कि बॉल रोकते हुए तुम्हारी ग्रिप लूज़ हो जाती है या बॉल लग के निकलती है। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमें, जैसे शहबाज ऑलरेडी मेंशन कर चुका है, कि हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, और आने वाले चंद महीनों में हम ऐसे सेंटर्स डेवलप कर लेंगे कि टैलेंटेड बच्चे जो हैं वहाँ जाके अपनी बेसिक्स को, अपनी फिटनेस को ठीक करके फिर कैंप्स का हिस्सा बने। अच्छा, ये जो बेसिक्स की बात आप कर रहे हैं, इस टीम में जो हमारे साथ यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो आपका स्क्वाड है जिसने आपके साथ वर्ल्ड हॉकी लीग खेलने के लिए जाना है, ये किस हद तक उस प्लान के ऊपर अमल करने में कामयाब होते हैं जो इनको कोचिंग स्टाफ की तरफ से दिया जाता है? क्योंकि माजी में हम ये सुनते आए हैं कि हमारा हॉकी प्लेयर जब मैदान में जाता है तो वो जो स्ट्रक्चर हॉकी होती है या जो प्लान्ड हॉकी होती है वो उसको छोड़कर अपनी
हॉकी खेलना शुरू कर देता है? देखिए दो चीज़ें, जैसे हमें कॉल किया गया, मैनेजमेंट में लाया गया, आई थिंक इट वाज इन अप्रैल 16, हमने अप्रैल 16 और आज अप्रैल 17 है, हमने अप्रैल 16 में सिर्फ 14 मैचेस खेले, ठीक है। हमने कोशिश की कि टीम पाकिस्तान आ जाए या हम कहीं चले जाएं, तो तमाम टीम्स बिजी थी, हम कहीं नहीं खेल सके। सिर्फ 2 टूर्नामेंट, अटलांचा और एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, 2 चीज़ें खेली हमने। और 17 में अभी हमने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप किया। तो मैचेस के एतबार से मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कम जो है ना वो मैचेस मिले हैं। जैसे अभी शहबाज ने बड़ी खूबसूरत बात मेंशन किया कि जो प्लेयर की डेवलपमेंट और प्लेयर की असेसमेंट, अदलान शाह से लेके अब तक हमारी टीम में 10 चेंजेस हुई हैं, 10 नए लड़के इस टीम में आए हैं। तो उनकी जो बेसिक्स है, उनकी जो टेक्निक है, स्किल है और उनके टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये मैचेस ही जो है ना वो आपको बताते हैं कि यार ये बच्चे का आगे फ्यूचर क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये मौजूदा टीम है हमारे पास, अभी हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 9 मैचेस खेल के आए हैं, तो ये एक अच्छा यूनिट, अच्छा ग्रुप बन के उन्होंने एग्जीक्यूट किया। लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस और ग्लोरी। इन 2 चीज़ों के लिए आपको एक ट्रैवल करना ही पड़ता है, आपको एक सफ़र करके उस लेवल पे जाना पड़ता है। तो इनमें सलाहियत मौजूद है, तो इनमें मैं समझता हूँ कि नेचुरल टैलेंट भी मौजूद है, इनकी इंचेस जो है ना वो ठीक करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैचेस मिलते जाएंगे ये ग्रूम होते जाएंगे इंशाल्लाह। जी नवाज, आप वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए आपने जाना है, कोई ख़ास तैयारी, बहसियत खिलाड़ी भी आप करते हैं? क्योंकि अगर हम माजी की तरफ नज़र डालते हैं तो जो हमारे माजी के बड़े खिलाड़ी थे वो हर टूर्नामेंट के लिए हर खिलाड़ी अपना एक गोल खुद ज़रूर सेट करके जाता था। आप हसन सरदार से पूछ लें 82 का, आप शहबाज से पूछ लें 94 का, आप 1960 में पूछ लें जी कि मुनीर डार और ख्वाजा ज़काउद्दीन ने क्या गोल सेट किए थे। तो हर खिलाड़ी एक बड़े टूर्नामेंट के लिए अपना इनफरादी मकसद ज़रूर सेट करके जाता है। आपने क्या सेट किया है? अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग करते हैं घर में कि यार ये जो मिस्टेक पहले की हैं कि ये नहीं करनी अब, क्योंकि मेन इवेंट है ये, इसके लिए मैक्सिमम अपनी ट्रेनिंग, यार ये जो मिस्टेक मैंने पहले की है कैंप में, यार ये नहीं करनी, ठीक है। मैक्सिमम एफर्ट यही है। अच्छा, किस तरह से आप उनका अंदाज़ा लगाते हैं कि ये गलती आपसे हुई है, और जब आप वापस कैंप में नहीं हैं और आप ऑफ सीज़न, आपका ऑफ है, आप कैंप में नहीं हैं, तो अपने क्लब में रहते हैं और दौराने उस अरसे के दौरान कोच से, अपनी टीम मैनेजमेंट से आपकी बातचीत रहती है? जी बातचीत रहती है। जब मैचेस वगैरह देखते हैं, जब रूम में जाते हैं, फिर सोचते हैं यार ये मेरी मिस्टेक कैसी हुई है, यार ये नेक्स्ट टाइम ये नहीं करनी मैंने, फिर उस तरह की वो ट्रेनिंग करते हैं, ठीक कर जाके इंडिविजुअली। मैच में किस हद तक आप समझते हैं कि उस प्लान को आप उसके ऊपर अमल करने में कामयाब होते हैं जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाता है, और अगर कभी हटते हैं तो उसकी क्या वजह होती है? ट्रेनिंग की कमी है, आसाब उतने मजबूत नहीं है, या मैच प्रैक्टिस की कमी है? जिस तरह कोचेज बताते हैं, कोशिश होती है कि हम 100% वो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अगर तो हट जाते हैं फिर कोचेज कम्युनिकेशन करते हैं, नहीं यार से वापस प्लान पे आ जाओ, फिर वापस ही प्लान पे आ जाते हैं। अली शान, आपकी क्या हदफ, क्या है आपका वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए? देखें, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो जुनेद भाई ने बात की है बेसिक की, हमारे पाकिस्तान में हॉकी नहीं हो रही, आपको पता ही है। चैम्पियनशिप होती है 15 दिन की, उसमें मोस्टली 4 से 5 मैच मिलते हैं किसी भी टीम को, ठीक है, और लीग भी नहीं हो रही, उसके अलावा कोई हॉकी नहीं होती। अगर इंटरनेशनल की आप बात करें, उसमें भी हमें इवेंट से तो हम बाहर हो ही गए हैं, हमें बहुत कम मैच मिलते हैं। जितने ज़्यादा आपको मैच मिलेंगे उतना मैच टेम्परामेंट आप में आएगा, प्लेयर्स में आएगा, ठीक है। हदफ की बात आप कर रहे हैं, हदफ आप सबको पता है कि वर्ल्ड लीग आ रही है, उसमें हमने क्वालिफाई करना है, इससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई हदफ नहीं हो सकता। हमारा जो हदफ है फिलहाल यही है, और इंडिविजुअली हर लड़के की मोटिवेशन है, ठीक है, उसके बाद उसका पैशन है, जज्बा है उसका, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन है, ये तीनों लड़कों में है, और ये चीज़ें हमें हमारे कोचेज ने सिखाई है, और हम इस पे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और इंडिविजुअली भी हम घर में जाके भी इस पे पूरा वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा इरफान, आप किस तरह से अपने कॉम्बिनेशन को देखते हैं? एक साल नई टीम मैनेजमेंट को हुआ है, बहुत सारे नए लड़के पाकिस्तान की हॉकी टीम में डाले हैं। अगर नए लड़के हैं तो उनके ऊपर तवक्कुआत भी हैं, उम्मीदें भी हैं, क्योंकि हमने सीनियर्स को आराम दिया है या साइड पे किया है या ड्रॉप किया है, तो नए लोगों को शामिल किया है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो हैं। देखें, जिस तरह शहबाज भाई कह रहे थे कि नए लड़कों को चांस दिया हमने,
तो हमने जो न्यूजीलैंड में पहला मैच खेला 4-2 से हम हार गए थे, लेकिन उसके बाद हमने डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव किया। तो उसके बाद हम विन भी हुए सीरीज। और जब ऑस्ट्रेलिया गए उधर थोड़ा सा वेदर का थोड़ा सा मसला, पहला मैच हम काफ़ी जो 6-0 से हार गए थे, लेकिन उसके बाद हमने फिर इम्प्रूव करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आप कह रहे थे कि जो लड़के गलतियां करते हैं, अब व्हाट्सएप पे हर लड़के को जो वो गलती करता है ना उसको मैसेज कर देते हैं। हाँ जी, अच्छा, उसको मैसेज कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा इसने पॉइंट किया। देखिए हर चीज़ याद नहीं रहती। हमारा व्हाट्सएप पे हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, इंडिविजुअल मिस्टेक्स और ग्रुप की मिस्टेक्स के ऊपर हम खुद कमेंट करते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है कि बिफोर हम कैंप में आने से पहले तकरीबन इनके पास एटलीस्ट 50 to 100 क्लिप्स चले जाएं। ठीक है। और इनके पास एक जब मौत इकट्ठा हो जाएगा, रात को जब टाइम मिले या दिन में मिले, ये बैठ के अपनी गलतियां देखते रहेंगे ना। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का पॉजिटिव पहलू भी है। तो ये बच्चे माशाल्लाह ग्रूम हो रहे हैं और इंशाल्लाह ही सेड वेरी वेल। और अली शाह ने जैसे नवाज ने बात की है, बिल्कुल ये चीज़ें हैं कि वक्त के साथ साथ इनके अंदर टैलेंट है, ये पॉलिश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप बात कर रहे हैं। तो इस तरह अब मैचेस के दौरान, इवेंट के दौरान तो हम देखते हैं, मैचेस देखते हैं, वीडियो देखते हैं, हर कोचेस बताते हैं हर लड़के की जो गलती होती है। तो उसके बाद अब हम जैसे घरों में रह रहे हैं, अब घरों में भी व्हाट्सएप पे हमें हर गलती पता होता है, हर लड़के का कंसंट्रेशन है, फोकस है वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफाई करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा ख्वाजा साहब, नेचुरल टैलेंट की बात शहबाज ने भी की है। स्किल को आप आज के दौर में, जब हम बिल्कुल बड़े टूर्नामेंट से बाहर हैं, इसमें जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, स्किल लेवल को आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में हॉकी बहुत कम है। अभी इस फेडरेशन ने तकरीबन पिछले साल में मैं समझता हूँ 6 से 7 ऐसे इवेंट्स करवाए हैं बड़े अरसे के बाद, जिसमें स्कूल हॉकी टच हुई है, क्लब हॉकी टच हुई है, डिस्ट्रिक्ट की हॉकी, डिवीजन की हॉकी टच हुई है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्किल लेवल तब इम्प्रूव होकर ऊपर नजर आएगा। अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास जो इसका एक का स्टफ मौजूद है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है। ठीक है, क्वांटिटी भी कम और क्वालिटी भी नहीं है। तो लिहाजा ये स्किल लेवल जैसे मैंने कहा हमें कैंपों में खुद इंप्रूव करना पड़ रहा है। इन बच्चों को एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। फुटवर्क ख़राब है, आपकी ग्रिप ख़राब है, आपकी विजन कैसे इंप्रूव होगी, आप प्रोएक्टिव कैसे होंगे। हम एज ए टीम इस वक्त रिएक्टिव हैं, एक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद रिएक्ट करते हैं। जो टॉप टीम्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हॉलैंड है, जर्मनी है, ये प्रोएक्टिव हैं, एक सिचुएशन रीड करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसलिए इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है। हम लोग रिएक्टिव हैं, हमें भी प्रोएक्टिव मोड में जाना है। तो प्रोएक्टिव मोड में जाने के लिए आपको ट्रेनिंग के साथ साथ टॉप मैचेस, उसके बाद वही जो चीज़ें अभी बात की हैं, वीडियो एनालिसिस, ठीक है, एंड डिमॉन्स्ट्रेशन करके ग्राउंड में प्रोएक्टिव होना, ये तो फिर खिलाड़ी के खुद से उसकी जात के ऊपर उसकी चीजें लागू होती हैं। प्रोएक्टिव रिलेटेड है प्री स्कैनिंग से। देखिए आप जब प्री स्कैन करते हैं, मेरे पास बॉल आ रहा है तो मैंने क्या करना है, देन आप ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। अब मेरे पास बॉल नहीं है, दूसरी टीम क्या कर रही है और मुझे क्या करना चाहिए, आपकी प्री स्कैनिंग अच्छी है विजन के जरिए, तो आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है जी, एक वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन, हम वक्फे के बाद आएंगे और फिर वर्ल्ड हॉकी लीग के हवाले से हमारे जो मेहमान स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हॉकी लीग के हवाले से। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम जानेंगे खालिद बशीर साहब की राय कि वो वर्ल्ड हॉकी लीग के हवाले से कितने पुरज़्म है, कितना उनको उम्मीद है अपनी टीम के इस टीम से कि ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। खालिद बशीर साहब की राय सुनते हैं जी। मेरे ख्याल में जी वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम बेहतरीन तैयारियों में से गुजर रही है। अब यार रिसेंटली आपने देखा है कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर करके आई है, और न्यूजीलैंड और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की टीमें आपको पता है वर्ल्ड में किस मकाम के ऊपर हैं, और उस टूर से इनको डेफिनेटली इनको अपनी वर्ल्ड लीग के लिए जो तैयारियों का भरपूर मौका मिला है। इनको अपनी ज़ाहिर खामियों का भी पता चला होगा जिनको आने वाले वर्ल्ड लीग में ये उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह ये जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्लान है कि इनको कोई इधर ही पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान वाइट के साथ मैचेस खिलाए जाएं, फिर उसके बाद कुछ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये प्लान कर रही है कि ये लोग आयरलैंड चले जाएं या यूरोप चले जाएं, क्योंकि आपको पता है कि वो टीमें सारी कमिटेड होती हैं। अब उनको हम हॉकी फेडरेशन की ये कोशिश है कि उनसे कुछ मैचेस मिल जाएं अगर उनकी अवेलेबिलिटी उन टीमों की उन मुल्कों की है, और ताकि पाकिस्तान टीम को जो और भरपूर तरीके से अपना तैयारियों करने का मौका मिल सके वर्ल्ड लीग के लिए। जब आप कोई भी किसी भी इवेंट में जाते हैं, किसी भी खेल में आप तैयारी करने के लिए आप टीम बनाते हैं, तो जाहिर है जब वो टीम तैयारियों के प्रोसेस में होती है
तो उसमें आपको आपके प्लस पॉइंट भी होते हैं और थोड़े आपको वीक पॉइंट भी नज़र आते हैं। तो जो आते हैं वो जब खेलेंगे दूसरी टीमों के साथ, वो फिर ही वो चीज़ें नज़र आती हैं ना कि हमें किन चीज़ों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में वो मेरा मकसद ये कहने का था, दूसरी टीमों से जब खेलते हैं तो आपको जो इन चीज़ों में आपकी कोई कमी रह गई है इम्प्रूविंग में, आप उसकी तैयारी के लिए आप बेहतर उसके लिए ऊपर काम कर सकें। तो मेरा मकसद ये था कि वो जो जिन टीमों के साथ हम खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद, अब उसके बाद वर्ल्ड लीग से पहले भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ये कोशिश है कि वो अच्छी टीमों से हमें मैच मिल जाएं अगर उनकी अवेलेबिलिटी है। मकसद इस टूर के ऊपर हमारा हार जीत नहीं था, हमारा मकसद ये था कि हम लड़कों को एक्सपीरियंस आए, लड़कों को खेलने का मौका मिले, ताकि उनको जो आने वाली जो वर्ल्ड लीग है उसके लिए जो अपनी भरपूर तैयारी का मौका मिल सके। अच्छा जी नवाज़, ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा था, इससे आपने क्या हासिल क्या किया? बड़ी टीमें थीं और सख्त मुकाबले रहे। न्यूजीलैंड में आपके नताइज अच्छे रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नतीजा ज़्यादा अच्छा सामने नहीं आया। बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला है, मतलब पहले कभी खेले नहीं है बड़ी टीमों के खिलाफ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। डे बाय डे हमने इम्प्रूव किया है, पहले हम हारे हैं फिर आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ आए हैं। फ़र्क क्या आपको महसूस हुआ है? आपने खुद भी तो देखा होगा ना, अगर वो बहुत अच्छे हैं, वही गेंद उनके पास है, वही हॉकी उनके पास है, और वही हॉकी और गेंद आपके पास भी है, लेकिन उनकी कारकर्दगी आपसे अच्छी है। आपने खुद से क्या फ़र्क महसूस किया? एक उनका स्ट्रक्चर देखा बहुत बेहतर है हमसे, और एक प्लान पे खेलते हैं, एक हाई पेस पे खेलते हैं। मतलब सीखने का मौका मिला है कि जिस तरह ये खेलते हैं, हमने जाके कैंप में यही मतलब अपनी गलतियां जो हैं उन्हें कवर करना है और इस हाई पेस पे खेलना है, फिर ही हमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हाई पेस के लिए या बड़ी हॉकी खेलने के लिए, अच्छी हॉकी कोई भी, चूँकि आपका हॉकी से ताल्लुक़ है, उसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस और जो प्रोएक्टिव की बात की है इन्होंने आपके हेड कोच साहब ने, वो भी बड़ी अहम है कि आप पहले से ही कंसीव करें, फिर आप उसको पकड़ें और एक्ट करें जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके तरफ आपको लेकर जाता है। इसलिए आप समझते हैं कि वो तमाम चीज़ें भी आपको सीखने की भी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है, और कोचेज़ भी यही बताते हैं हमें, और बाय रिटर्न भी हमें कहते हैं कि लिखो ये अपनी, ताकि आपको याद रहे। और स्पेशली इस पे मीटिंग होती है कि ये प्रोएक्टिव, प्री स्कैनिंग, ये जो मेन मिस्टेक हमारी यही है। अच्छा। फिर इस पे हम ग्राउंड में भी इम्प्लीमेंट करते हैं और कोचेज़ भी यही बताते हैं कि यार ये जो मैक्सिमम ये करने की ज़रूरत है हमें। आप इस दौरे को जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का था किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ माशाल्लाह इस टूर पे काफ़ी लड़कों में इम्प्रूवमेंट आई है, सारी टीम में, क्योंकि कोचेज़ का ये मैं कहता हूँ बहुत एक अच्छी चीज़ है। जब कोई लड़का मिस्टेक करता है ना, तो कोचेज़ शाबाश कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं दोबारा फिर गलती करनी, ये कहते हैं? नहीं, मतलब उसको कॉन्फिडेंस। अच्छा। कॉन्फिडेंस, तो लड़का फिर जो भी है उसका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, तो यही है। फ़र्क क्या लगा आपको? इन्होंने ये कहा जी कि एक तो वो स्ट्रक्चर हॉकी बड़ी अच्छी खेलते हैं, आईपीएस पे खेलते हैं, और प्लान बड़ा अच्छा जो मिला होता है उस पर अमल करते हुए दिखाई देते हैं। आपको क्या फ़र्क लगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे में कि पाकिस्तान की टीम में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में क्या फ़र्क है? यही पेस का ही फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन हम भी जब प्लान पे खेलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेलते हैं। जब थोड़ा सा उखड़ते हैं प्लान से तो अच्छा, इसका मतलब प्लान से उखड़ते हैं। अली शान की फ़र्क आपको क्या लगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान के? ऑस्ट्रेलिया से मैं काफ़ी दफ़ा खेल चुका हूँ, न्यूजीलैंड से भी, और हमने ऑस्ट्रेलिया को एक दफ़ा हराया था। जुनेद भाई कोच थे तब 2012 में, वहाँ से सीरीज़ थी हमारी। उसके बाद हम लोग अभी गए हैं, दोबारा गए हैं ऑस्ट्रेलिया। वो नंबर 1 है, हम लोग नंबर 13 पे अभी, और न्यूजीलैंड नंबर 8 पे है। ऑब्वियसली फ़र्क तो है, नंबर 1 से खेलना नंबर 13 को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था जब हम यहाँ से गए ऑस्ट्रेलिया से खेलने के, हम लोगों ने कुछ सीखना है, और हम बहुत सी चीज़ें सीखे हैं। साफ ज़ाहिर है कि एक तो वो जो ऑस्ट्रेलिया है वो हाई पेस पे खेलता है, नवाज ने जैसे बोला, हम लोग हैं थोड़ा, हम लोग स्लो स्टार्टर हैं। तो अभी हमारी टीम में हम लोगों ने इन चीज़ों को पकड़ा है और इन चीज़ों पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, क्योंकि अभी एशियन चैम्पियन ट्रॉफी हमने जो खेली है, उससे पहले हम लोगों ने एक कैंप किया था, वो जुनेद भाई ने सिर्फ वीडियो का किया था, कि उसमें हमारी जो प्रीवियस हमारे मैचेस हैं उनकी वीडियोस हम देखते थे, उस पर हमारी मिस्टेक थी वो हम अपनी डायरी पे लिखते थे, उस पर हम लोग फिर उस पर क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है। उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब हमने खेला है नंबर 1 टीम से मैचेस। ठीक है। और पहले मैच के बाद नंबर 4 मैच हमने ग्रेजुअली बहुत इम्प्रूव किया, और हमें ये पता चला उनसे खेलने के बाद कि हम लोग नंबर 1 से खेल सकते हैं। टॉप 5 टीमों से खेलना मेरे नज़दीक कोई मसला नहीं है, हम खेल सकते हैं। ख्वाहिश साहब, फिर ये जिस तरह से खिलाड़ी बयान कर रहे हैं,
इसमें एक बड़ी खामी या एक बड़ी कमी जो नज़र आती है वो तो ये नज़र आती है कि आप टॉप टीम्स के खिलाफ खेल ही नहीं रहे हैं। जब आप खेलेंगे ही नहीं तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। आप यहाँ पे कोरिया से खेल लें, मलेशिया से खेल लें, जो अपने इस रीजन की टीमें उनसे खेल लें, जब तक आप दुनिया की बड़ी टीमों से नहीं खेलेंगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आखिर में होटल के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना खाना कैसा है। सर आप बिल्कुल, एक तो इन्होंने जो बातें की बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा मैं ऐड कर दूं कि जो फ़र्क, वादा फ़र्क क्या है, इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है ना वो बहुत फ़र्क है उसमें। उनकी जो क्वालिटी है, इंडिविजुअल क्वालिटी, वो इसलिए नंबर 1 है कि उसमें फिटनेस आ जाएगी, उसमें उसकी बॉल के साथ उसकी स्किल आ जाएगी, और उसकी जो अपने टीममेट्स के साथ उसकी जो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाएगी। वो इन जोन में हमारे से बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये टीमें नंबर 1 नंबर 8 पे हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात अली शान ने की कि उनके साथ खेलने के बाद हमें पता चला कि हम खेल सकते हैं। ठीक है ना, जो आप भी कह रहे हैं कि अभी ये तकरीबन 20 साल के बाद ये सीरीज रिपीट हुई है, 20 ईयर्स के बाद। अगर हम हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन टॉप टीम के साथ खेलेंगे तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से ये बच्चे जो हैं, इनकी भी जो स्किल लेवल है ना ख्वाहिश साहब, वो भी उसी वक्त निखरेगा जब ये अपने से ज़्यादा मजबूत टीमों के खिलाफ खेलेंगे। इसने एक डॉज मारा कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को मैं मेंशन कर देता हूँ, इसने एक मतलब क्लासिक डॉज होता है वो किया, तो बाद में वो दूसरे प्लेयर को बता रहा था कि इस प्लेयर ने मुझे डॉज मारा ये वाला, ठीक है, अननोन प्लेयर, और कोई मंजूर जी ने डॉज मारा या शनाज शेख मारे या शहबाज सिंह ने डॉज करे तो वो एक बड़े प्लेयर है ना, तो इरफान एक प्लेयर को डॉज करे तो उसने बात पॉइंट आउट किया जाके, वो वीडियो भी है हमारे पास कि उसने इसको इशारा किया, इसने पूरा एक बड़ा स्किल के साथ डॉज किया। तो कहने का मकसद ये है, जो अब हम बात कर रहे हैं कि इनको 1 साल के अंदर, जो अगर हम 2 साल में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो उसका प्लान क्या है कि मिनिमम 365 दिन साल में है, अगर हम 150 दिन ट्रेनिंग करते हैं तो हमें कम से कम 50 से 75 मैचेस चाहिए। ठीक है, 1 साल में? 1 साल में। इस टीम को 2 साल में अगर आप लाना चाहते हैं टॉप 6 के अंदर तो हमें 150 मैचेस खेलने हैं 2 साल में, या कम से कम 100 से 150। तब जाके आप यकीन करें कि अल्लाह की रहमत से जो एज ए मैं समझता हूँ कोच या पूरी मेरी मैनेजमेंट, जो मैं बातें करता हूँ ये मैनेजमेंट होती है, अब ये इंशाल्लाह ये टीम 2 साल में कम बैक कर सकती है और टॉप लेवल पे जा सकती है। जो वही बात आती है, अगर हम खेलेंगे नहीं, अगर अब वाटर रेजिस्टेंट वॉच को पानी में नहीं डालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वाटर प्रूफ है। इनमें बहुत टैलेंट है अल्लाह की रहमत से। और दूसरी जगह इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, हमारे कैंप में 3 जोन में इंप्रूवमेंट होती है, एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मुसलमान और एज ए प्लेयर। 2 चीज़ें पहली कंपल्सरी हैं, ठीक है। प्लेयर तो ये बन ही जाएंगे, प्लेयर अल्लाह पाक की रहमत से सुबह शाम मेहनत करते बन ही जाएंगे। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे, अब ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जिसमें मैं मेंशन करना चाहता हूँ, और हमारी पूरी कौम जो है ये उसकी टीम है, ये मेरी टीम, ये हाफिज़ इमरान की नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है। ये लोग इन 3 जोन में डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। कुरान डेली पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, ये लोग मैचों में जाने से पहले यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं, अल्लाह के साथ रजू करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हमारी मदद फरमा। 313 के साथ फरिश्ते आते हैं तो हॉकी टीम के साथ क्यों नहीं आ सकते हैं? हम इसको बहुत पीछे जा चुके हैं। अब इससे बाहर आने के लिए आपको तमाम एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। ख्वाहिश साहब मेरी बात सुने, ये यहाँ पे बैठे अख्तर रसूल साहब और ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब यहाँ पे बैठे थे। अख्तर रसूल साहब ने भी इंसानियत पे, मज़हब पे और दुआओं पे, मतलब जो भी वो अपना बयान कर सकते थे उन्होंने किया, ठीक है जी। ख्वाजा साहब ने साथ बैठे कि अख्तर फिर 4 साल रोज़े रख के ओलंपिक्स खेलने चले जाया करो। देखिए, मैं कहता हूँ हर इंसान का अपना जो ओपिनियन होता है, ठीक है। कई टीमें ऐसी होंगी जो एक नमाज नहीं पढ़ती होंगी लेकिन जीत गई होंगी। नहीं, मैं बताना जोर सिर्फ देखें, हॉकी ने किसी जगह रोज़े अशर के दिन काम नहीं आना है। आपकी दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी एज ए मुसलमान ही है ना। अच्छा, अब हमारे पर जिम्मेदारी क्या है कि हम लोग पाकिस्तान हॉकी का हिस्सा हैं, हमने अपने मुल्क के परचम को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। ये नहीं भूलना कि हम मुसलमान भी हैं। अच्छा, हम जब अपने इस जोन में इंप्रूव करते हैं, जब हम अल्लाह को सजदे में पढ़ के याद करते हैं और ग्राउंड में जाके अल्लाह से मदद मांगते हैं और मेहनत के साथ, ये नहीं कि आप वो जो बात ख्वाजा ज़काउद्दीन की वो बिल्कुल जगह ठीक है कि आप जब नमाज़ें पढ़ के फिर 11 मौलवी भेज दें जो इमाम हैं वो जाके मैच खेलें, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले आप अपने आउट ऑफ द पिच जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, वो पूरी करें। ग्राउंड में जाके आप दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर जाके खेलें, ठीक है। अल्लाह ताला अगर आपका कोई दूसरी टीम अच्छा खेले तो अल्लाह उसको ही तो देगा। ये नहीं कि आप सिर्फ नमाज पढ़ के तो जीत जाएंगे, वो एक कंपल्सरी चीजें एज ए मुसलमान, लेकिन वो पूरी चीजें करके आप आउट ऑफ फील्ड आएंगे। मतलब जो पिच से बाहर की चीजें हैं उनको भी पूरा करना है, जो पिच के अंदर की चीजें हैं उनको भी पूरा करना है। एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आते हैं और फिर अपने इन मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अली शान, ये जो फिजिकल फिटनेस है
आपने तमाम चीज़ों को अपनी बेहतरीन सतह पर लेकर जाना है अगर आपने दुनिया का मुकाबला करना है, और मुकाबला करने के साथ साथ फतह याब भी होना है। फिज़िकल फिटनेस के लिए आप आम तौर पर ये सुनने में आता है जब खिलाड़ी कैंप से घर चला जाता है तो फिर वो हिदायत नज़रअंदाज कर देता है। ऐसा पहले होता था, अब नहीं है। थोड़ा थोड़ा अब भी होता है। नहीं, वो तो फिर पर्सनल है ना हर बंदे का, कि वो क्या करता है कि नहीं। अभी हमें जो होमवर्क होता है ना, वो हमारे कोचेज ने दिया हुआ है, जुनेद भाई ने, तो वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग मॉर्निंग में जिम करते हैं और इवनिंग में ट्रेनिंग। जो हमारा स्केड्यूल कैंप में चलता है वही लेके चल रहे हैं, और जो हमारी मिस्टेक हमें बताई गई हैं उस पर जो वर्क कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस का जहाँ तक बात है, वो नंबर 1 से हमने मैच खेले हैं। हमें पता चल गया है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और वो कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, एक तो हमें ये चीज़ पता चली है। दूसरा, फिजिकल फिटनेस अगर आप खेलते रहेंगे, ठीक है, सीजनल प्लेयर जो होता है ना, वो कभी अनफिट नहीं होता, वो फिट होता है। ठीक है। अगर हमें मैच ही 1 साल बाद इंटरनेशनल मैच मिलने हैं, तो हम उसका अगर हम कहेंगे उसको कंपैरिजन करें तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। और फिजिकल फिटनेस के लिए मेरे ख्याल मैच होना ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस का ताल्लुक भी मैच फिटनेस से ही है। अगर आपको मैच प्रैक्टिस उतनी मिलेगी तो आप उतनी ज़्यादा फिट हो सकेंगे। आप घर में जाकर, ये जो पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के हवाले से ये बात सुनने को मिलती है कि कैंप में तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही कैंप से घर में जाते हैं तो फिर उनकी फिटनेस का मयार उसी वक्त ख़राब होता है। जब दोबारा कैंप में आते हैं तो फिर एक नए सिरे से उनको शुरू करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अब तो बहुत चेंज हो गया है। हमें जैसे कि अलीशा ने कहा है कि हमें होमवर्क मिलता है। अच्छा। और जहाँ के हमने फिर वो करना होता है। फिजिकली अपनी सुबह जिम कर रहे हैं, शाम को ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर हम झूठ तो नहीं बोल सकते अपने कोचेस के साथ, अगर वो पूछते हैं फिर हमें पूछेंगे तो आपका टेस्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा। देखिए बीप टेस्ट जो है ना, जैसे हम इनके कैंप में स्टार्टिंग में ले लेते हैं। बीप टेस्ट सारी इनकी फिटनेस को खोल देता है, ठीक है। उसमें जो हार्ट रेट आ रहा होता है, उसमें जो इनका एक टेस्ट लेवल होता है, अगर ये नेक्स्ट कैंप में उस लेवल पे नहीं आते, वो क्लियर एविडेंस होता है कि ये इन्होंने वो चीजें जो पैटर्न दिया गया था उसके ऊपर। सर इनको मैं आपसे यहाँ मेंशन कर दूं, ये बात निकल जाएगी कि इन घर जाते हैं तो इनकी डाइट, इनका खाना हो गया, और उसके बाद इनका रेस्ट और इनकी ट्रेनिंग और इनकी मिस्टेक्स, ये 4 जोन के ऊपर वर्क करते हैं ऑफ सीजन में। ठीक है। अच्छा जी, हम सुनते हैं गुफ्तगू नवीद आलम साहब की और मोहम्मद उस्मान साहब की कि वो क्या कहते हैं इस टीम के बारे में, वर्ल्ड हॉकी लीग से उनको क्या तवक्कुआत हैं, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर के हवाले से भी। आप सबको और हमें इस बात का रियलिस्टिक अप्रोच के साथ होना चाहिए कि पाकिस्तान का ये मेन टारगेट है, वर्ल्ड लीग से हम क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। और 1-2 साल में जो टीम मैनेजमेंट ने और सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरीके से तैयारियां शुरू की हैं, वो न्यूजीलैंड विजिट पे और ऑस्ट्रेलिया पे कुछ चीज़ें अच्छाइयाँ भी नज़र आईं और कुछ लूप होल भी नज़र आए। तो उन अच्छाइयों को मद्देनज़र रखते हुए जो लूप होल है उस पर अगर काम हुआ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड लीग जो है उसमें पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, और जो क्वालिफिकेशन है उस टारगेट को टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स जो हैं वो अचीव करेंगे। और इस अचीवमेंट के साथ ही पाकिस्तान की हॉकी का एक सुनहरा दौर शुरू होने की जो स्टार्ट है वो वहाँ से होगा। देखिए, बहुत अरसे बाद आपकी नेशनल टीम को बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिला। दोनों टीमें पाकिस्तान से बड़ी थी, एक वर्ल्ड चैम्पियन है, नंबर 1 है दुनिया की, और एक 8वें नंबर पे है। गो के न्यूजीलैंड को मैं तो इस तरह नहीं सोचता कि न्यूजीलैंड बहुत बड़ी है, लेकिन 8-10 साल में जो हमने बोया था वो हमने काटा। और अब जैसे कि टीम 3 पार्ट हैं टीम के, आपके मोस्ट सीनियर प्लेयर्स, आपके जूनियर स्लॉट जो जूनियर वर्ल्ड कप पे खेलनी थी, और वो लड़के जो 1 साल में हमने इंडक्ट किए हैं नीचे से। तो ये टीम जब अच्छा कम्बिनेशन है और इसमें फॉरवर्ड लाइन का मज़ीद बेहतर खेलना वो खुशाइन बात है। मैं ख्वाजा ज़काउद्दीन को हमेशा कोट करता हूँ कि उन्होंने कहा जब पाकिस्तान 3 से 4 गोल शुरू कर देगा तो पाकिस्तान टीम वापस आ जाएगी। तो इसी ट्रेनिंग के साथ कल ख्वाजा जुनैद साहब से भी बात हुई, उनकी टीम मैनेजमेंट से भी, कि प्लेयर्स की गोल एवरेज, गोल स्कोर बढ़ाएं ताकि ये जो कमिंग कम्पिटिशन्स आ रहे हैं इसमें आपके प्लेयर का लेवल भी हाई हो और लगे कि पाकिस्तान खेल रहा है। टारगेट ही क्वालिफाइंग है जी, क्वालिफाई करना है पाकिस्तान ने, अगर नहीं करता तो बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की। और मैं तो बिल्कुल ये नई वाली बात सोचता ही नहीं हूँ। आपने जब काम किया है तो आपको अपने काम पे इतना तो यकीन है कि आपने क्या किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ख्वाजा जुनैद और वो पूरी टीम मैनेजमेंट, हनीफ खान, जिस तरीके से उन्होंने 1-1.5 साल में काम किया,
उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान क्वालिफाई करके वापस आएगा, और क्वालिफिकेशन ही पाकिस्तान हॉकी के लिए ज़रूरी है। फेडरेशन या जो भी मैनेजमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और जो भी रिक्वायर्ड होती हैं उस कंपटीशन के लिए, जिसमें टूर्स होते हैं, कैंपिंग होती हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, टीम की कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, कम्बिनेशन होता है, तो वो सब कुछ कोशिशें कर रही है फेडरेशन, और मैं समझता हूँ कि वो राइट सिमत जा रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि उम्मीद क्या नज़र आती, तो उम्मीद से आगे बढ़ के मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी हर सूरत में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। ज़मीनी हक़ाइक़ अगर उसको मद्देनज़र रखें तो हमारी स्टैंडिंग उनसे नीचे है। मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए यहाँ क्वालिफाई करना बहुत टफ़ है। अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो तैयारियां की थी, जो टूर्स किए थे, तो वो बिल्कुल ठीक थे, और उनको प्रूव करने के लिए हम अगर अच्छा खेलेंगे, क्वालिफाई करेंगे, देन हम, जैसे आपने कहा कि दुआ की भी ज़रूरत है, तो दुआ भी तब ही काम आती है जब आप अच्छा अमल करें। तो इसलिए अमल करने के लिए आपने देखा कि फेडरेशन पूरी कोशिशें कर रही हैं, हर वो फैसिलिटी टीम मैनेजमेंट को और प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशली मैं अप्रिशिएट दैट ब्रिगेडियर खालिद साहब खोखर और शहबाज सीनियर को, जो कि पूरी ही कोशिश कर रहे हैं और रिलाय कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट पे कि वो जो चाहते हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। और मैनेजमेंट ये कर रही है, मैंने जो देखा है कि वो प्लेयर्स को जो फैसिलिटी चाहिए इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। अदरवाइज़ अगर स्टैंडिंग में आप जाएंगे, स्टैंडिंग देखेंगे, तो पाकिस्तान जो टीमें हैं उसके अगेंस्ट हमारी स्टैंडिंग नीचे है। हमारे लिए टफ पूल है, और मैं कहूँगा जैसे आपने कहा फर्स्ट मैच, तो वो हर जगह ये अप्लाई होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट, और हमें फर्स्ट मैच के लिए फाइनल के लिए जाना चाहिए कि वो हमारा फाइनल मैच है, देन हम जीतेंगे तो आगे हमारे चांसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि तैयारियों जो इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड लेवल की हैं, वो हमारे पास अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड करती हमें, मगर जो हमारी फेडरेशन है इस वक्त मौजूदा, उनके पास जो वसाइल हैं वो पूरे लगा रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आप सबको पता है, मैं समझता हूँ वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको इतने गोल होने हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया के, ये अलार्मिंग है। और अगर एक्सपोजर वाइज देखा जाए, आपके इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस मिला प्लेयर्स को, जो उनको टेम्परामेंट मिला है हायर टीमों के साथ खेलने, वो हमें बेनिफिट देगा वर्ल्ड हॉकी लीग में। जी, वर्ल्ड हॉकी लीग में जो आपको मैच टेम्परामेंट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से मिला है, वो किसी हद तक मदद दे सकता है। आपका पहला मैच गालबन में हॉलैंड के खिलाफ है ना जी, गोल तो सामने बन गया है। आप अब से हॉलैंड की टीम को देखते हुए किस तरह से देख रहे हैं? नताइज आपके सामने तो क्वालिफिकेशन है ना जी, आपने क्वालिफाई करना है, तो उस पूल को देखते हुए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जिस तरह हाई पेस पे हम ऑस्ट्रेलिया से खेले हैं, हाँ, उसी आईपीएस पे हमें खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी टॉप की टीम है, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और इंशाल्लाह यही हो गया। क्या ये हाई पेस क्या है जी? अच्छा, बेसिकली मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने क्वालिटी की बात की, ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी है कि उनकी जो ऑटोमेशन या उनकी कंटिन्यूएशन जो है टूवर्ड्स दी ओपोनेंट पोस्ट, वो स्पीड के साथ होती है। अच्छा, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना। अच्छा, इसी तरह हॉलैंड है, वो स्पीड के साथ ट्रांसफर्स और एरिया को अचीव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हाई पेस ही है, ठीक है। अच्छा, वो जो से हमारी टीम है, हम वर्ल्ड कप नहीं, ओलंपिक्स में नहीं है ना, हम अब थर्ड वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो हमें वो हाई पेस पे बीट करते हैं, ठीक है। हमें वो कॉम्प्लेक्स करते हैं, पहले 2 दफा स्विच उन्होंने ट्रांसफर, एग्जैक्टली। अच्छा, ट्रांसफर करते हैं, और उसमें क्या होता है, जो हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है वो शैटर्ड हो जाता है, उनके टॉप खिलाड़ी स्विच कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हाई स्पीड के साथ वो स्पेस क्रिएट करके तो बॉल रिसीव करते हैं हमारे जोन के अंदर, ठीक है। अब हमें वो जो पेस है, या तो उसको मैच करना है या उसको कंट्रोल करना है। तो इसका क्वेश्चन, जो इसका पॉइंट है वो ये है कि या तो हम उस हाई स्पेस पे उनकी मार्किंग करें जब डिफेंस कर रहे हैं, या जब हम अटैक कर रहे हैं तो उनकी डिफेंस को अपनी उस स्पीड के साथ ब्रेक करें। ठीक है। अच्छा जी, आप मैच से पहले खिलाड़ी आपस में खुद, अब आप फर्ज कर लें आपने हॉलैंड के खिलाफ खेलना है, एक गेम प्लान आपको कोच ने देना है, एक प्लान खिलाड़ी अपना बनाता है जी, हमने जब फॉरवर्ड खेल रहे हैं या हम डिफेंस में खेल रहे हैं, तो हमने उनके फॉरवर्ड्स को या उनके डिफेंडर्स को हमने बीट कैसे करना है, उनके फॉरवर्ड्स को काबू कैसे करना है। खिलाड़ी खुद भी आपस में प्लान करते हैं ना जी, आप खुद अपनी प्लानिंग करते भी है या नहीं करते हैं? जाहिर है, जब पहले तो कोचेज़ प्लान देते हैं, हमें जो भी कोचेज़ हमें प्लान देते हैं उसके मुताबिक गेम करते हैं हम, टचेज़ बेस लाइन यूज़ करनी है और जो भी होता है। उसके बाद फिर जो लड़के कोचेज़ खुद कहते हैं, ख्वाजा साहब हमें अक्सर कहते हैं कि जो लड़का होता है वो खुद ही लड़के अपने ग्राउंड में होते हैं, कोच होते हैं, तो ग्राउंड में हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है।
तो लड़के भी करते हैं मैच से इनको पहले। खुद से भी कहने की कुछ इजाजत है या नहीं है जी? नहीं बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ 100% कि जो इंडिविजुअल आपकी एक्शन थिंकिंग होती है ना, कि आप अभी मैच खेलने जा रहे हैं, तो जैसे अभी आपने बात की कि मैंने क्या क्या करना है, डेफिनेटली कि मैंने उसको अंदर दिखा के बाहर जाना है। जब मैं अटैक कर रहा हूँ, मेरे सामने डिफेंडर इनको बताते हैं कि इसकी बॉडी बहुत लो है, स्टिक लो है, आप अगर उसको राइट से डॉज मारोगे तो छीन लेगा, तो आप राइट वे फेक करके आप उसके लेफ्ट पे निकलें, ठीक है। तो ये हम इनको गाइडेंस देते हैं। लेकिन जो आप बात करें, हर प्लेयर को इजाजत है वो अपनी जो इंडिविजुअल स्किल है, जो उसका इंडिविजुअल एक पोटेंशियल है, वो एग्जीक्यूट करें, इनको ओपन इजाजत है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डॉज नहीं मारना या इधर से उधर मैच नहीं जाना। प्लान कैसे करते हैं आप? मैच प्लान दूसरों की जो स्ट्रेंथ्स को देख के और उनकी वीकनेसेस को देख के और प्रीवियस उनके साथ जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उसको देख के मैच प्लान। और उस मैच प्लान में कहीं खिलाड़ियों का इनपुट होता है? बिल्कुल होता है। ये जो हम आजकल मैच प्लान करते हैं, हमारी अपनी एक जो स्ट्रैटेजी होती है उस साइड पे रख लेते हैं। पहले हम इनसे डिस्कस करते हैं, इनसे पॉइंट्स लेते हैं कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। वो पॉइंट्स हम बोर्ड पे लिखते जाते हैं इंडिविजुअली, कि इरफान ने या नवाज़ ने या उमर ने या हसीम ने ये कहा है। उसके बाद हम अपने इनको प्लान देते हैं उन पॉइंट्स के साथ अटैच करके, ताकि जो पॉइंट्स ये दे रहे हैं, जब ये खुद पॉइंट्स देंगे तो ये ग्राउंड में फोकस होंगे उस पर ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जो प्लेयर की विजन है, जो उसकी परसेप्शन है, वो मुख्तलिफ नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कर्व होते हैं, मुश्किल होते हैं। तो जो हमारा काम है एज मैनेजमेंट, वो ये होता है कि उन तमाम मुश्किल चीज़ों को एक आसान स्ट्रैटेजी के साथ टीम को दे दें, ताकि ग्राउंड में जाके देखें। अगर एक बच्चे ने मैट्रिक किया ना और उसको आप ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन दे देंगे ना, तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप उसको फर्स्ट ईयर वाले दे देंगे ना, तो शायद वो अप्रोच कर जाएगा। तो ये जो चीज़ें मैनेजमेंट ने होल्ड करनी होती है। आप जब वर्ल्ड नंबर 1 से खेल रहे हैं और आप नंबर 13 पे हैं, तो जो एक 12 टीमों वाला 12 स्टेप्स वाला खला है, वो आपने कैसे कंट्रोल करना है, ये मैनेजमेंट का काम है, ये वाला। ठीक है। अच्छा जी, ये जो पूल बना है इसका वर्ल्ड हॉकी लीग का, यकीन आप सब लोगों को आपके इल्म में होगा, उस पूल को आप कैसे देखते हैं, अपनी टीम को देखते हुए, अपने खेल को देखते हुए? पूल तो ऑब्वियसली के टफ है। उसमें हॉलैंड है, उसमें इंग्लैंड है, इंडिया है, ये 3 टीमें टफ है। और हम लोग पहले इनसे खेल चुके हैं। इंडिया से तो हम लोग खेले हैं चैंपियन ट्रॉफी में, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में। हॉलैंड से भी हम खेल चुके हैं, लेकिन 2 साल पहले खेला हम लोगों ने। इंग्लैंड से भी इतना टाइम हो चुका है। लेकिन उसमें आपकी जो मेन चीज़ है वो आपकी प्रिपरेशन है कि वो कैसी है। उनका हमें नहीं पता, हमारे ऊपर है कि हमने कितनी प्रिपरेशन किया वर्ल्ड हॉकी लीग की। वो हमें जो 10 मैच हमने ये 9 मैच खेले हैं, इसमें हमें बहुत फ़ायदा हासिल होगा जो वर्ल्ड लीग खेलेंगे। अभी नेक्स्ट हमें आयरलैंड से हमारी सीरीज़ होगी है, मे बी के स्पेन से भी हमें मैचेस मिले। उससे पहले अगर और मैच मिल जाएंगे तो टीम और बेहतर हो जाएगी। जो हमारी मज़ीद मिस्टेक हैं हम उनको कवर कर लेंगे जाने से पहले। तो इंशाल्लाह मोटिवेटेड है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी वो डरे हुए हैं या कोई, इंशाल्लाह ऐसा इशू नहीं है। और हम इंशाल्लाह जाएंगे और मैं बड़े 100% श्योर हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग ना क्वालिफाई करके आएंगे। अच्छा जी, आप ज़ाती तौर पर किस हद तक खुद वर्ल्ड हॉकी लीग से वापसी पर आपको उम्मीद है कि आप वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे? इंशाल्लाह जिस तरह की तैयारी करा रहे हैं कोच साहब और जिस तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे भी यकीन है। कोच की तो एफर्ट, लोग कहते हैं एफर्ट ठीक नहीं है, कोच की एफर्ट ठीक होती है। नहीं, जिस तरह आपके सामने ही है, जिस तरह के हम न्यूजीलैंड सीरीज खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया खेले हैं, न्यूजीलैंड हम जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारी इंप्रूवमेंट रही है हर मैच के बाद। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि उस्मान साहब ने कहा जी गोल बहुत हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपने इतनी गोल करवाने हैं तो फिर इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक फ़ायदा ज़रूर है जो मैच टेम्परामेंट है। नहीं, गोल आखिरी मैच में हमने भी किए हैं 3 गोल, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो पहले मैच में थोड़ा सा, मैंने पहले ही बताया आपको, थोड़ा गर्मी काफ़ी थी उधर न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में जब मैच खेले ना आके 2 दिन के बाद, वहाँ पर 36 टेम्परेचर था। ठीक है, 26 का फर्क पड़ गया। 26। तो डेफिनेटली ये चीज़ें स्पोर्ट्समैन के ऊपर असरअंदाज होती हैं कि आप एक न्यूजीलैंड में एक इस टेम्परेचर में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर वो मैच भी सुबह 11 बजे था, पहले 7 बजे था, उन्होंने टाइम चेंज करके 11 बजे किया। बल्कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि हमें रफ एंड टफ होना चाहिए, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, हारे हैं हम, अपनी गलतियों से हारे हैं। वो टीम हमारे से बहुत अच्छी है, हम
तरबियती दौरे पे थे, हम लर्न करने गए थे और यही हमारा मकसद था कि हम अपनी अपनी गलतियां देख के आए इंडिविजुअली। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुल के सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। इरफान और नवाज़, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जाएं और अच्छे खेल के साथ अच्छे नताइज के साथ वापस आएँ। अली शान, उखा जुनैद साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान हॉकी टीम के इन खिलाड़ियों की और ऑफिशियल्स की भी। आप वर्ल्ड कप से बाहर हों, आप ओलंपिक से बाहर हों, आपके सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हॉकी टीम की ये जो मौजूदा इंतज़ामिया है और मौजूदा खिलाड़ी हैं, इनके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है और ये बोझ इसी अंदाज से उतर सकता है कि ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में दोबारा जगह बनाएं, पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में दोबारा जगह बनाएं और ये बोझ इनके लिए एजाज़ भी बन सकता है। अब देखना ये है कि इस बोझ को एजाज़ में तब्दील करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये इनके ऊपर है। ये जो पाकिस्तान की टीम को बहुत कम मैचेस खेलने का मौका मिलता है यूरोप की टीमों से, दुनिया की बेहतरीन टीमों से, उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि जब आप ओलंपिक्स में नहीं होंगे, जब आप वर्ल्ड कप में नहीं होंगे, तो लोग क्यों आपको बुलाएंगे अपने साथ खेलने के लिए। उनका बुनियादी ख्याल यही होगा कि आप खेल में इतने अच्छे नहीं हैं तो वर्ल्ड कप और ओलंपिक से बाहर हैं। जब आप खेल में अच्छे होंगे तो दुनिया की तमाम अच्छी टीमों की ये ख्वाहिश होगी कि वो आपसे खेलें और आपके खेल से कुछ सीखने की कोशिश करें। इसी दुआ के साथ कि ये टीम आने वाले दिनों में बड़ी कामयाबियां हासिल करेगी और सबसे बड़ी कामयाबी वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना और उसके बाद इन दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए बेहतर नताइज हासिल करना है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।